सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने मौन रहकर गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। रन फॉर G20 का हुआ आयोजन, मंत्री अधिकारी सहित लोगों ने लगाई दौड़। शासन प्रशासन को वैधानिक आईना दिखाने के लिए किसान अदालत का आयोजन। और ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान संविदा बिजली कर्मचारी करंट लगने से झुलसा, संविदा कर्मियों में भारी आक्रोश। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को मौनी अमावस्या पर दुर्लभ खप्पर योग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में मौन रहकर पुण्य की डुबकी लगाई। शनिवार को मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने दुर्लभ संयोग खप्पर योग में पतित पावनी गंगा नदी में मौन रहकर पुण्य की डुबकी लगाई। इस दौरान प्रमुख गंगा घाटों पर दान पुण्य के बाद बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दरबार में भी हाजिरी लगाई गई। स्नान पर्व पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। स्नान पर्व पर भोर में बारिश और ओला गिरने के बावजूद श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। महिलाओं ने गंगा स्नान के बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की। तीर्थ पुरोहितों भिखारियों को तिल, कंबल, वस्त्र, उड़द आदि का दान किया। हिंदू धर्म में माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन का बहुत महत्व है। यह दिन प्रायः माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार मौनी अमावस्या शनिवार को पड़ा, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। उदया तिथि के अनुसार यह अमावस्या आज यानी 21 जनवरी को प्रातःकाल 6:17 से शुरू होकर अगले दिन 22 जनवरी की रात 2:22 पर समाप्त होगा। मान्यता अनुसार इस दिन यदि कोई व्यक्ति मौन व्रत रखकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा और अन्य पवित्र नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति नदी में स्नान करता है तो उसके पाप धुल जाते हैं और उसे अश्वमेध यज्ञ के फल जितने फल की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान के बाद पितरों का तर्पण किया जाता है। स्नानार्थियों की दशाश्वमेध, 80, पंचगंगा आदि घाटों पर अधिक भीड़ रही। वैसे सभी घाटों पर स्नानार्थियों का तांता लगा रहा। इसको लेकर जिला प्रशासन सतर्क था। घाटों पर पुलिस ने निगरानी की, वहीं पानी में NDRF व जल पुलिस ने नजर रखी। श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने की हिदायत देते रहे। स्नान दान का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता मिलने से विश्व में भारत की बढ़ती साख के मद्देनजर वाराणसी में शनिवार को रन फॉर G20 का शुभारंभ हुआ। बीते 8 वर्ष में वैश्विक परिदृश्य पर भारत तेजी से उभरा है और भारत की वैश्विक भूमिका भी बढ़ी है। विशेषकर बीते कुछ महीनों में भारत के पास कई महत्वपूर्ण मंचों का नेतृत्व करने का अवसर आया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संघाई सहयोग संगठन SCO के बाद भारत को 1 दिसंबर 2022 से G20 का नेतृत्व करने का ऐतिहासिक अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता बेहद महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरे भारत की साख और धाक दोनों बढ़ रही है। भारत की इस वैश्विक उपलब्धि पर आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है देश का जन जन। उसी परिप्रेक्ष्य में शासन के निर्देशन में वाराणसी में शनिवार को रन फॉर G20 का आयोजन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से शुभारंभ हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु की उपस्थिति में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी, कमिश्नर कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी S राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, ADM सिटी गुलाबचंद, अपर नगर आयुक्त राजीव राय एवं दुष्यंत सहित जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। रन फॉर G20 रैली रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा से साजन तिराहा होते हुए मलदैया चौराहा से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व
लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली सफलतापूर्वक संपन्न हुई। G20 का आज हमने जो वॉकथॉन किया, ये हमारे जो युवा हैं, वो छात्र छात्राएं जो भी हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि किस तरह हमारा देश निरंतर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी धाक जमा चुका है। किस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये पूरे विश्व में बता चुके हैं कि भारत की क्या शक्ति है। ये सारा का सारा संदेश हमारे युवाओं तक पहुंचे और युवा उत्साहित हो, यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। रन फॉर 20 का कार्यक्रम आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। देखिए किस तरह से लोग उत्साहित होकर अपने आप को इसमें भागीदार बना रहे हैं, तो बहुत ही गौरव की बात है। भारत के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज रन फॉर 20 कार्यक्रम के तहत आज भारत के सामर्थ्य को हम सब लोग देख रहे हैं और भारत पूरा जाने, खास तौर पर हमारी युवा पीढ़ी इस बात को समझे। इस बात के लिए ये कार्यक्रम है, आमजन को भी इसमें हम हिस्सेदार बना सकें, भागीदार बना सकें, जोड़ सकें इस अभियान के साथ। ये ऐसा कार्यक्रम है। चंद्रिका नगर कॉलोनी के पास शनिवार को ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान संविदा बिजली कर्मचारी करंट लगने से झुलस गया। घटना से संविदा कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। सिगरा स्थित चंद्रिका नगर कॉलोनी के पास शनिवार को ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान संविदा बिजली कर्मचारी करंट लगने से झुलस गया। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से संविदा कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। संविदा कर्मी ज्ञानेंद्र पोल पर चढ़कर ट्रांसफार्मर का काम कर रहा था। उसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आ गया। इससे गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। घटना को लेकर बिजली कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना था कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद विभाग की ओर से हादसों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। अधिकारी मौन साधे रहते हैं। इससे आक्रोश पनप रहा है। उस समय हमारे अधिकारी थे, मतलब जेई साहब और बड़े साहब थे। करंट किसको मारा है? ज्ञानेंद्र कुमार हैं, लाइनमैन हैं। तो कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं बगल में ही है, जयप्रकाश नगर है। कितनी दूर रही? 30 साल करीब होगा। तो लाइन कटी हुई थी फिर? जी सर, शटडाउन था। ब्लॉक सीट पे भी शटडाउन किए हैं। मनीष जी शटडाउन लिए थे। शटडाउन उनका नहीं था, हम दूसरे किसी का था शटडाउन। अचानक करंट कैसे उतर गया? क्या सर? अचानक कैसे उतर? अचानक सर वो फीटर का शटडाउन ही नहीं लिए थे बैंक कॉलोनी का। अब तक कितनी जान जा चुकी है? सर 2 या 3 जा चुकी है। दो कुछ आपने किया? क्या सर? इसके लिए कुछ किया आपने अभी तक? सर वो तो अधिकारी ही करेंगे सर ना। मेरे यहाँ जो हम कंट्रोलिंग यहाँ कर सकते हैं वो करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों की जमीनों का सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की प्रक्रिया को वैधानिक आईना दिखाने के लिए किसान अदालत का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा निदेशक राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए संस्तुति पत्र के बाद पुनः पुराने 1998 की अधिसूचना के आधार पर कब्जे की प्रक्रिया अपनाना और किसानों से 20 वर्ष का किराया एवं मुकदमे की धमकी इत्यादि का साक्ष्य देते हुए विनय राय ने जोरदार तरीके से किसानों का पक्ष रखा। किसानों का पक्ष रखते हुए पूर्व महामंत्री बनारस बार नित्यानंद राय ने कहा कि भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून की अनदेखी कर अपने प्रशासनिक पद का दुरुपयोग करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर वैधानिक कार्यवाही होनी चाहिए। किसान अदालत में प्रमुख रूप से लाल बहादुर पटेल, अवधेश प्रताप वर्मा, संजय पटेल, रमेश पटेल, नीरज गुप्ता, फूलचंद, रामराज पटेल, राकेश कुमार सिंह, रामकिशन गुप्ता, सोमनाथ, जयशंकर, महेंद्र इत्यादि लोग शामिल थे। अदालत साक्ष्य और सबूत के आधार पर चलती है, तो जज कृष्ण कुमार सिंह जी के सामने और प्रभु नारायण पांडे जी के सामने और मिलिंद श्रीवास्तव जी के सामने हम लोगों ने साक्ष्य रखा है, सबूत रखा है और अपना साक्ष्य सबूत के आधार पे बहस हुई है। उस बहस के आधार पे ये फैसला आया है कि किसानों की बात पूर्णतः सही है। प्रशासन जो भी स्टेप उठा रहा है वो गैर कानूनी उठा रहा है। इसलिए शासन प्रशासन को जो रक्षक है वो भक्षक न बने और कानून का पालन करे। ये यहाँ से एक आज
फैसला हुआ है त्रिस्तरीय जजों की खंडपीठ से कि शासन प्रशासन को जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है उसका पालन करना चाहिए और वैधानिक तरीका अपनाना चाहिए। जो रक्षक है वही भक्षक न बने। शनिवार को रन फॉर G20 आयोजन के चलते सिगरा सहित कई इलाके यातायात की समस्या से परेशान रहे। शनिवार को सिगरा सहित कई इलाके जाम से परेशान रहे। इसकी वजह नगर निगम द्वारा कराया गया G20 रन का आयोजन था। रन की शुरुआत नगर निगम से सुबह लगभग 9:30 बजे हुई। इसमें सिगरा स्टेडियम से भी बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। जैसे ही प्रतिभागी सिगरा मेन रोड पर आए, दोनों तरफ की ट्रैफिक रोक दी गई। इससे इस अति व्यस्त मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई। जाम में ऑफिस जाने वाले स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग फंस गए। लोगों को यह कहते सुना गया कि ऐसे आयोजन या तो छुट्टी वाले दिन या फिर ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहां ज्यादा भीड़ भाड़ न हो। मौनी अमावस्या पर मां गंगा में स्नान के लिए उमड़ी हजारों की भीड़ को नमामि गंगे संस्था द्वारा स्वच्छता का संदेश देकर जागरूक किया गया। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए उमड़ी हजारों की भीड़ को नमामि गंगे के सदस्यों व 137 CTF बटालियन 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने स्वच्छता का संदेश दिया। दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, प्रयाग घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और अहिल्याबाई घाट तक लोग सफाई संग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए। नमामि गंगे टीम के सदस्यों ने इन घाटों पर गंगा किनारे पड़े हुए माला, फूल, पॉलिथीन एवं अन्य सामग्रियों को साफ कर कूड़ेदान तक पहुंचाया। इस दौरान लाउडस्पीकर से स्वच्छता रूपी आह्वान को आत्मसात करने की अपील की। मां गंगा की आरती उतारी गई। सदस्यों ने हाथों में स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर सफाई है तो स्वास्थ्य है, गंदगी है तो बीमारी है के बारे में स्नानार्थियों को बताया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि काशी और गंगा को स्वच्छ बनाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छता की सौगात दें। काशी के लोग अगर गंगा के प्रति अपनी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखाएं तो गंगा को अविरल और निर्मल होने से कोई नहीं रोक सकता। बनारस के युवा इस मुहिम में एक असरदार किरदार निभा सकते हैं। सरकार के साथ आम लोगों को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जागरूकता आयोजन में नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत गंभीर, सूबेदार शिवेंद्र सिंह, गंगा टास्क फोर्स टीम, नमामि गंगे महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, पूजा मौर्य, सुषमा जायसवाल, विशाल शर्मा आदि मौजूद थे। हमने 137 CTF गोरखा प्रादेशिक बटालियन गंगा टास्क फोर्स के साथ मिलकर नमामि गंगे टीम ने मिलकर आज लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है और यह आह्वान किया है कि हमें गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है, सबका साथ हो, गंगा साफ हो। मौनी अमावस्या का यह प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, हमको यह संदेश देता है कि हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है। उद्योग व्यापार मंडल द्वारा 29 जनवरी से व्यापार महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रारंभ कानपुर से होकर प्रदेश के सभी जनपदों में होगा। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने प्रेस वार्ता में कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर हमारा संगठन व्यापार महापंचायत करेगा, जो 29 जनवरी को कानपुर के मर्चेंट चेंबर हॉल से शुभारंभ होकर प्रदेश के सभी जनपदों से होकर लखनऊ रमाबाई मैदान में संपन्न होगा। श्री शुक्ला ने कहा कि अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न हो रहा है, जिससे व्यापारी बहुत परेशान हैं। सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। इन सभी विषयों पर व्यापारी नेताओं के साथ चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसलिए व्यापारी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 29 जनवरी को व्यापारी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। कानपुर में जनपद में है। इसमें प्रदेश के सभी जनपदों के व्यापारी नेता एकत्रित होंगे और वहां पर जिस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ रहा है, अभी हाल में ही कुछ दिनों के अंदर आपने देखा कि अवैध तरीके से छापेमारी चली जा रही, प्रशासन के लोग जा कर के अब व्यापारियों को डराने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यापारी रोड पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आए, कुछ समय के लिए मुझे लगता है उसको रोका गया है, परंतु मुझे लगता है कि निरंतर व्यापारियों की सुरक्षा के लिए व्यापारी आयोग की ज़रूरत थी। अभी तक सरकार ने नहीं बनाया है। 2019 और 22 के पीछे सरकार के कुछ वादे किए थे, वो भी पूर्ण नहीं हुए हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर के, मंडी शुल्क की समाप्ति को लेकर के व्यापारी आयोग गठन है,
आपका ऑनलाइन शॉपिंग है, आयकर में कम से कम 5 लाख की सीमा की जाए और व्यापारी का उत्पीड़न किसी हाल में न किया जाए। इसी संदर्भ को लेकर के हम लोग प्रदेश के सभी व्यापारी नेताओं के साथ कानपुर में व्यापारी पंचायत कर रहे हैं। ये व्यापारी पंचायत प्रदेश के सभी जनपदों में कराई जाएगी और ये करते करते हम लोग लखनऊ में पहुंचेंगे और लखनऊ में रमाबाई मैदान में लाखों की संख्या में व्यापारी उतर के व्यापारी महापंचायत को पूर्ण करने का काम करेगा। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि व्यापारी पंचायत पूर्ण होते होते व्यापारियों के सभी मुद्दे, सभी उत्पीड़न पर एक बड़ी मजबूती से काम होगा और सरकार हमारी मांगों को मानने का काम करेगी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।